मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में हमें एक अरे दे रखी है नम्स, ठीक है, जिसमें n+1 इंटीजर्स हैं वेयर ईच इंटीजर इज इन रेंज फ्रॉम 1 to n इंक्लूसिव, मतलब कि दोनों वैल्यूज। ठीक है, अब इस पूरे अरे में एक ही रिपीटेड नंबर है। हमें क्या करना है, हमें बिना उस अरे को मॉडिफाई करे और कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे इसमें 2 रिपीटेड है तो 2 हो गया, इसमें 3 रिपीटेड है तो 3, इसमें भी 3 रिपीटेड है तो 3। अब इस क्वेश्चन की ना काफ़ी सारी अप्रोचेस हैं, हम एक एक करके सारी अप्रोच देखते हैं। पहली तो सिंपल सी अप्रोच मेरे दिमाग में क्या आ रही है कि मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ और फिर जहाँ पे आगे वाली और प्रीवियस वाली वैल्यू सेम होगी वो वाली वैल्यू मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो इसका तो सूडो कोड कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। सॉर्टिंग इज़ आवर फर्स्ट अप्रोच। इसमें मेरे को क्या करना है, पहले मैं बोल दूंगा सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड, देन फॉर int I equal to 0, I less than nums dot size minus 1, I plus plus, if nums of I is equal to nums of I plus 1, then we return nums of I, otherwise we return minus 1। ठीक है, अब इसकी एक बार हम वो भी एनालाइज कर लेते हैं। हम पूरे उसको एक बार ही ट्रीट कर रहे हैं, तो जो मेरे को टाइम, अच्छा, इटरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन। ठीक है, और ये हम सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट बाय डिफ़ॉल्ट मर्ज सॉर्ट होता है, तो ओ ऑफ एन लॉग एन, तो यानी कि डोमिनेटिंग टर्म एन लॉग एन है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ गई ओ ऑफ लॉ एन लॉग एन। ऐसे ही अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो ओ ऑफ एन है, मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। चलो, ये तो हमने फर्स्ट अप्रोच देख ली। अब सेकेंड अप्रोच मेरे दिमाग में क्या सकती है, मेरे को इसको कम करना है। ठीक है, तो मेरे को पता है अगर मैं सॉर्ट करूँगा तो ये होगा, तो सॉर्ट तो मैं नहीं कर सकता। सेकेंड अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही है कि मेरे को इसने बोला हुआ है कि जितने भी नंबर्स हैं ना वो 1 से n में ही हैं, तो क्यों ना मैं एक इन सारे बेसिकली n+1 साइज की एक वेक्टर ही बना लूँ, वेक्टर कह लो या अरे कह लो, क्योंकि उसमें लास्ट इंडेक्स n होगा और मैं उसमें ना इनके काउंट स्टोर कर दूंगा, या कह लो मैं विजिटेड मार्क कर दूंगा। जैसे कि ये भी चलो करते हैं, यहाँ डायरेक्ट कोड के थ्रू ही समझते हैं। जैसे हैशिंग है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक वेक्टर बनाया इंट, नाम मैंने दे दिया उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और मैंने बनाया नम्स ऑफ साइज +1 और सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, कि भाई अभी मैं किसी भी वैल्यू को विजिटेड नहीं करा। और नम्स डॉट साइज +1 से इसलिए करा ताकि लास्ट इंडेक्स n हो, क्योंकि हो सकता है ना कि मेरे पास वैल्यू n भी आ रही है। ठीक है, मैक्स वैल्यू n हो सकती है क्योंकि इंक्लूसिव लिखा है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर इंट n इन नम्स, मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा फ्रीक्वेंसी में ये नॉन ज़ीरो है। अगर है तो यानी कि मैं इसे विजिट कर चुकूँ, तो मैं रिटर्न कर दूंगा n को, अदरवाइज मैं इसे विजिट करके मार्क कर दूंगा S1, और अगर ऐसा कहीं नहीं होता तो रिटर्न -1। कूल। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें बस एक बार इटरेट कर रहा हूँ और मैं एक फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी वेक्टर को, तो यानी कि मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तो O ऑफ n कर दिया, बट मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हो गई। और यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम, क्योंकि हमें बोला था कि वी नीड टू यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो अब मेरे को बेस्ट सॉल्यूशन कुछ ऐसा चाहिए जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो, है ना। तो चलो देखते हैं। दिस वाज आवर अप्रोच नंबर 1, दिस वाज आवर अप्रोच नंबर 2, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर अप्रोच नंबर 3।
अब अप्रोच नंबर 3 क्या है? ये बेसिकली एक एल्गोरिदम है, दैट इज फ्लोइड्स साइकिल डिटेक्शन। बेसिकली हम कह सकते हैं कि दिस इज मॉडिफाइड टॉर्टोइस एंड हेयर। ठीक है, तो अब ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है पहले वो समझते हैं। ये एल्गोरिदम कहता है कि हम क्या करें, हम एक पॉइंटर ले लें स्लो और एक पॉइंटर ले लें फास्ट, दोनों को इनिशियली रख दें फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी मतलब 0th इंडेक्स। अब मैं क्या करूँगा, स्लो जो है वो 1 स्टेप चलेगा और फास्ट जो है वो 2 स्टेप्स चलेगा। अब जहाँ पे भी ये कोलाइड करेंगे, ये दोनों काम तब तक होंगे जब तक वो कोलाइड नहीं कर जाते। कोलिजन के जस्ट बाद मैं फास्ट को वापस ला दूंगा 0th इंडेक्स पे, एंड अब मैं स्लो और फास्ट दोनों को चलाऊंगा 1 स्टेप अगेन अंटिल कोलिजन। और अब जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ है, जो मेरा कोलिजन पॉइंट है अब करेंटली, दैट इज माय डुप्लीकेट नंबर। इसका एक बार ड्राई रन करके देखते हैं तो आई गेस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम यही वाला एग्जांपल उठा लेते हैं पहले। सो व्हाट द एग्जांपल स्टेट्स 1 3 4 2 2, या ओके 1 3 4 2 2। इंडेक्स है 0 1 2 3 4। अब मेरे को एक चीज़ पता है कि 0th इंडेक्स पे 1 है वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या है 2, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है 4th, और फोर्थ इंडेक्स पे क्या है वापस 2। चलो इनिशियली स्लो यहाँ होगा, फास्ट यहाँ होगा, फिर स्लो एक स्टेप चलेगा और फास्ट 2 स्टेप, फिर स्लो एक स्टेप और फास्ट दोबारा 2 स्टेप, यानी कि यहाँ से यहाँ। अच्छा मैं ना ये ऐसे ढंग से क्लियर नहीं हुआ, एक सेकेंड। या सो इनिशियली दोनों ही हैं, फिर स्लो एक स्टेप चला और फास्ट 2 स्टेप चला, फिर से स्लो एक स्टेप चला और फास्ट 2 स्टेप चला, फास्ट यहाँ से एक स्टेप और ये 2 स्टेप। अब ये कोलाइड हो गए। अब जैसे ये कोलाइड हो गए, मेरे को फास्ट को इनिशियली वापस 1 पे भेजना है, तो यानी कि अब क्या कंडीशन है, स्लो यहाँ है और फास्ट यहाँ है। अब दोनों एक एक स्टेप चलेंगे, यानी कि फास्ट यहाँ आ गया, स्लो यहाँ आ गया, फिर से एक एक स्टेप चलेंगे, फास्ट यहाँ आ गया और स्लो भी यहीं आ गया। अब ये मेरा कोलिजन पॉइंट है, तो ये तो मेरा डुप्लीकेट नंबर है 2। गॉट माई पॉइंट? एक और ड्राई रन कर लेते हैं इसका। जैसे ये वाला एग्जांपल उठाते हैं 3 1 3 4 2। सो आवर एग्जांपल इज 3 1 3 4 2। 3 1 3 4 0 1 2 3 4। इनिशियली मैं यहाँ पे हूँ, फिर थर्ड इंडेक्स में मेरी वैल्यू है 4, फोर्थ इंडेक्स में मेरी वैल्यू है 2 और 2 इंडेक्स में मेरी वैल्यू है वापस 3। ओके, सो इनिशियली स्लो और फास्ट यहाँ है, फिर स्लो एक स्टेप चला, फास्ट 2 स्टेप चला, राइट। अब फिर से स्लो एक स्टेप चला और फास्ट 2 स्टेप चला, फिर से स्लो एक स्टेप चला, फास्ट 2 स्टेप चला, दोनों यहाँ आ गए। अब मैंने फास्ट को वापस इनिशियल पे रख दिया, तो वापस वो यहीं होगा। अब अगर मैं कहूँ कि मैं दोनों को आगे बढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। बट ये जो एलिमेंट है मेरा, ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये तो मेरा डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट तो यही है। तो ये कौन सा केस कवर करेगा? ये बेसिकली मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये जो मैं चलाता हूँ अंटिल कोलिजन, ये तो मैं तब चलाऊँगा ना जब वो दोनों ऑलरेडी सेम पे नहीं होंगे। बट मेरा स्लो और फास्ट यहाँ आया था, उसके बाद मैंने फास्ट को फर्स्ट पे भेजा, यानी कि वापस यहीं भेज दिया, तो ये तो इनिशियली ही सेम है ना,
तो मैं इस लूप में आगे जाऊंगा ही नहीं, मैं इसी को रिटर्न कर दूंगा। तो अब इसका कोड देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो हमें दोनों को इनिशियलाइज करना है। सो वी इनिशियलाइज्ड स्लो एज nums 0 and same fast as nums 0 and after that हमें क्या करना है, we need to find collision between fast and slow। तो अब मैं क्या कहूँगा, टू स्लो को मैं एक स्टेप से बढ़ाना है। एक सेकेंड, ये क्या कर रहा हूँ, तो स्लो हो जाएगा मेरा नम्स ऑफ स्लो, और फास्ट को मेरे को 2 स्टेप से बढ़ाना है, तो यानी कि नम्स ऑफ फास्ट। और ये मेरे को कब तक करना, जब तक कि वो कोलाइड नहीं कर सकते। Cool. Now what I need to do is move fast to first place. Simple. Fast again equal to nums 0. Now what we need to do is we need to move both slow and fast until collision, and this time we need to both by 1 point। यहाँ पे हमने 1 पॉइंट से स्लो को करा था और 2 पॉइंट से फास्ट को। तो अब मैं क्या कहूँगा, जब तक मेरा स्लो और फास्ट इक्वल नहीं है तब तक स्लो को और फास्ट को दोनों को एक ही पॉइंट से मूव करा दिया, and then at the end we know that point of collision is the duplicate one, so we would return slow and finished। so हमारा कोड है इतना ही। अब जो मैं ये वाला केस कह रहा था, अब तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि एंड में क्या हुआ था, फास्ट और स्लो यहाँ आया था, फास्ट को मैंने नम 0 पे भेजा था, यानी कि वापस यहीं पे आ गया। तो इस लूप में वो जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट रिटर्न स्लो, एंड स्लो इज पॉइंटिंग टू 3। कूल। अच्छा, अब मेन थिंग, इसमें भी हम अल्टीमेटली पूरे को एक बार इटरेट कर रहे थे, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, मैंने कहीं सॉर्ट तो करा नहीं। एंड सेकेंडली मैं यहाँ पे कोई एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहा, सो नो एक्स्ट्रा स्पेस इज देयर। दिस मेक्स इट द मोस्ट ऑप्टिमल और एडवांस्ड अप्रोच। सो आई गेस ये तीनों अप्रोचेस क्लियर हो गए होंगे। बाकी ये मैंने कोड्स तो इस बार कोड्स ही लिख दिए हैं, सूडो कोड तो क्या ही है इनमें। बाकी अगर किसी को फिर भी इसमें कोई इशू आ रहा हो, या इन केस अगर कुछ भी इशू हो, तो मैं C++ के जो कोड लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन वॉच देम आउट। ओके, चलो फिर, ओके देन, बाय।